अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। जीव की चर्चा चल रही थी, जीव के स्वरूप को बतला रहे थे, व्यवहार से जीव तत्व का निरूपण किया जा रहा था। कौन है जीव, कैसा है जीव का स्वरूप। कहा जीव करता है, जीव भोक्ता भी है, जीव अमूर्तिक भी है, जीव शरीर प्रमाण भी है, जीव नित्य भी है। ओहो, जीव के आकार की चर्चा कल हमने आपके बीच में की थी, आत्मा के आकार की चर्चा की थी। अचानक तो किसी व्यक्ति से बात करो तो ऐसा कहता है आत्मा का भी आकार, क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है पंडित जी। आत्मा का आकार, हाँ जी, आत्मा का आकार आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। आगे आएगी चर्चा, बतलाएंगे जब चर्चाएं चलेंगी तब। आत्मा में, जीव में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, और प्रदेशत्व गुण उसे कहते हैं जिस शक्ति के कारण, जिस योग्यता के कारण द्रव्य का, वस्तु का कोई न कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण के कारण कोई न कोई आकार जरूर होता है वस्तु का। आत्मा भी एक वस्तु है, इसलिए आत्मा का भी एक आकार है, निश्चित आकार है। कैसा आकार होता है कि निश्चय से देखा जाए तो यह आत्मा लोक प्रमाण है, व्यवहार से देखा जाए तो समुद्घात के बिना की अवस्था में शरीर प्रमाण कहा गया है। यदि आप समुद्घात अवस्था को छोड़ करके देखें तो शरीर प्रमाण आत्मा को बताया गया है। ये सब चर्चाएं काफ़ी यहाँ हो गई थी। इसका मतलब, और बीच में लास्ट में प्रश्न भी पूछ लिया था, विग्रह गति में क्या आकार होता है, तो बता दिया गया था कि विग्रह गति में जो आकार है वो अंतिम शरीर या शरीर की लास्ट पोजीशन जैसा है। जैसे सिद्ध दशा में क्या आकार है, तो हम कहेंगे भैया किंचित न्यून पुरुषाकार। सिद्ध भगवान का क्या आकार है, सिद्ध भगवान का पुरुषाकार होते हैं ना, सिद्ध भगवान पुरुष जैसे आकार के।
तो जिस शेप में निर्वाण की प्राप्ति की वो शेप वहीं रह जाता है हमेशा। ख्याल में आई? जिस शेप में इस जीव ने ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए, साधना करते हुए निर्वाण की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति की, वो शेप वैसा का वैसा वहां सिद्धालय में जाकर के आत्मा अनंत काल तक उस प्रकार का विराजमान हो जाएगा। वो शेप होता है आत्मा का। तो इस तरह से शेप की चर्चा हमने की। फिर एक नित्यता के बारे में कह दिया, भैया अनादि अनंत है आत्मा, सुनो तो सही। द्रव्य दृष्टि से तो अनादि अनंत है ही, निश्चय से तो अनादि अनंत है ही, व्यवहार से भी कभी मरता नहीं है क्या? क्योंकि संसारी जीव भी संसार दशा में आयु कर्म से रहित कभी नहीं हुआ। ओहो, हाँ, एक आयु पूरी हो गई और दूसरी आयु शुरू हो गई, इस अपेक्षा से देखा जाए तो हम यह कह देते हैं कि हाँ खत्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, सोचना जरा एक बार, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। आपके घर में कभी शुगर खत्म हुई है क्या? चीनी खत्म हुई है क्या? आपके घर में कभी आटा खत्म हुआ है क्या? आपके घर में कभी तेल खत्म हुआ है क्या? घी खत्म हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? मैंने जो चीज, प्रदीप पाटनी जी साहब, कोई चीज तो ऐसी होगी जो कभी खत्म नहीं हुई। वो कैसे खत्म नहीं हुई? चाय का पैकेट है, जो लोग चाय पीते हैं, कभी खत्म हुई है क्या? कि नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक पैकेट चल रहा था चाय का, वो खत्म होने लगेगा, उससे पहले ही तकादा शुरू हो जाएगा, उससे पहले दूसरा आकर के धर दिया जाएगा घर में। फिर ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उस पैकेट को कट करके वो चालू हो जाएगा। क्या सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब आपने अपने जीवन में, क्या मैं पैकेट खत्म होने की नहीं पूछ रहा हूं विनय जी साहब, क्या मैं घर से खत्म होने की पूछ रहा हूं। अरे घर की महिलाएं क्या खत्म होने के 10 दिन पहले से तकादा करना शुरू कर देती है एडवांस में, खत्म हो गई चाय नहीं मिलेगी। क्या हम लोग तो पीते नहीं है चाय, लेकिन ये एक आप लोगों के सबके घरों की बात कह रहा हूं। रोटी नहीं बनेगी, देख लेना आप। क्या गेहूं नहीं है घर में, बिना घी की रोटी खानी पड़ेगी, देख लेना आप। कितने दिन पहले से? 5 दिन पहले से, 7 दिन पहले से, 10 दिन पहले से, बोलो ऐसा होता है। इसलिए जिग्नेश भाई कभी ऐसा नहीं होता कि आपको बिना नमक की रोटी खाने को मिली हो। आज तो घर में मिर्ची नहीं थी तो बिना मिर्च के खाओ आज तो रोटी, बिना तेल और बिना घी के खाओ आज तो खाना, ऐसा कभी नहीं होता है। बस ठीक यही पोजीशन में बतला रहा हूं। फिर भी पैकेट क्योंकि एक खत्म हो गया, नया चालू हो गया, और आपको तो पता भी नहीं लगता है कि कौन सा पुराने पैकेट का था और कौन से नए पैकेट का था। रोजाना चाय बनती रहती है। ठीक इसी तरह से एक आयु खत्म होती है और दूसरी आयु शुरू हो जाती है। इसका मतलब बिना आयु कर्म के ये जीव इस संसार दशा में बिल्कुल भी नहीं रहा। क्या बोलो? लॉकडाउन में भी हीराचंद जी साहब लॉकडाउन में भी बिना चाय चीनी के नहीं रहे। ये ऐसा ही है भाई साहब। क्या तो इसी तरह से आयु कर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये आयु से रहित इस संसार दशा में कभी नहीं हुआ। एक आयु खत्म होती है कि दूसरी आयु वाला जो पैकेट है वो अपने आप खुल जाता है, अपने आप चालू हो जाता है। इसका मतलब जो आयु नाम का प्राण है वो प्राण भी इस जीव के साथ अनादि काल से बराबर चलता आया, और उस आयु नाम के प्राण ने भी कभी मुझे मरने नहीं दिया। क्या अवस्था जरूर बदली थी, पैकेट जरूर बदला था। मनुष्य आयु का पैकेट बदल गया और देव आयु का पैकेट खुल गया। देव आयु का पैकेट पूरा हुआ और तिर्यंच आयु का पैकेट खुल गया। तिर्यंच आयु का पैकेट पूरा हुआ और मनुष्य देव आयु का पैकेट खुल गया। इस तरह से ये बराबर चलता रहता है, चलता रहता है। कभी किसी कंपनी की चाय पी रहे थे, कभी किसी दूसरी कंपनी की पीने लगे, दूसरी कंपनी की पीने लगे। ये कंपनियां ही तो हैं। कभी मनुष्य गति की कंपनी थी, कभी तिर्यंच की कंपनी में चले गए, कभी ये जो बॉडी स्ट्रक्चर मिल गया ये देवायु की कंपनी के प्रोडक्ट मिल गया ये। और क्या है, ऐसा ही तो है सब कुछ।
तो ये स्ट्रक्चर बदलता रहता है, पैकिंग बदलती रहती है अलग अलग तरह की। क्या कभी कभी कर्मों में भी लॉकडाउन लगता है क्या? कर्मों का लॉकडाउन लग जाए आइए जैन साहब, क्या यदि ऐसा काम हो जाए कि कर्मों में लॉकडाउन लग जाए, इस तरह का कोई चमत्कार हो जाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था हो जाए, तो फिर मजा ही आ जाए। और उस व्यवस्था को वास्तव में कहते हैं संवर। कर्मों में लॉकडाउन, नो एंट्री, बंद, बिल्कुल कोई नहीं, निज घर में आ जाओ। और परमानेंट लॉकडाउन लग जाए कर्मों के लिए, शटर डाउन है भाई साहब, कर्म कभी नहीं आएंगे, बोले चलो शुरू हो गया सिद्धालय का रास्ता, शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओ। चलिए, ये जीव के विचित्र प्रकार के लक्षण बतलाए जा रहे थे, विविध प्रकार के लक्षणों की, विविध प्रकार की योग्यताओं की, क्वालिटीज की यहाँ चर्चा चल रही थी आत्मा के और जीव के संदर्भ में। 5 विशेष प्रकार की क्वालिटियाँ पढ़ चुके हैं, आज ये 6ठी क्वालिटी आपके सामने है, उपयोगवान लक्षण है ये जीव का। क्या जीव का लक्षण है उपयोगवान। 6 नंबर, पेज नंबर है 34, हाँ 34 नंबर का पेज है, उपयोगवान। उपयोग क्या होता है? उपयोग, यूज लेने को भी उपयोग कहते हैं। क्या बोलो, कोई प्रश्न क्या आया? पर्याप्ति पूरी, ऐसा कोई प्रश्न आया था किसी का? भी सामने है, पर्याप्ति पूरी होने के पहले आयु है। विग्रह गति में भी आयु होती है, बराबर आयु होती है विग्रह गति में भी। माने एक आयु पूरी होने के बाद में विग्रह गति के पहले समय में ही आयु शुरू हो जाती है, इसलिए आयु का सद्भाव विग्रह गति में भी रहता है। मान लीजिए हमारी यहाँ मनुष्य आयु पूरी हो गई तो रास्ते में ही त्रियंच आयु शुरू हो जाएगी, रास्ते में ही देव आयु शुरू हो जाएगी। किसी को यदि नरक में जाना है तो रास्ते में नरक आयु शुरू हो जाएगी। ये व्यवस्थाएं इसी प्रकार की है। 3 समय, चौथे समय, रास्ते में पहले समय से ही यहीं से, मतलब ये शरीर से रवाना हुआ तो नई आयु को शुरू करके रवाना होगा। आलोक जी, उपयोगो लक्षणम, लक्षण है ये उपयोगवान। उपयोगवान, उपयोग 2 प्रकार का है, एक दर्शनोपयोग, 2 नंबर है ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग 2 लक्षण हैं, दोनों को एक भी कह देते हैं। ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो मिलकर के एक भी कह दिया जाता है। इनमें दर्शनोपयोग सामान्य, सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला, निर्विकल्पक और निराधार है दर्शनोपयोग। क्या विग्रह गति के अंदर नई आयु बंधेगी ऐसा नहीं होता, विग्रह गति के अंदर आयु नहीं बनती है। बीच में जिज्ञासा आ गई, विग्रह गति में आयु नहीं बंधती है, बंधी हुई आयु उदय में आती है। आयु बंधने के पहले मरण नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। आयु कर्म से रिलेटेड हमारे 1-2 प्रवचन हैं शायद। एक बार तो हमने घाटकोपर में चलाया था महाजनवाड़ी में, रात को 11 बजे आयु कर्म के ऊपर चर्चा शुरू की। मुंबई वाले लोग जानते होंगे, हम लोग यहाँ ओपेरा हाउस इधर रुकते थे चन्नी रोड पे, और प्रवचन होते थे अलग अलग एरिया में, अध्यात्म स्टडी सर्किल में चलते हैं, बीबी कार्यक्रम चलते हैं थोड़े। तो घाटकोपर सबसे ज़्यादा दूर पड़ता था, तो रास्ता 2 घंटे का रास्ता रोज, मतलब जो भी विद्वान जाते थे 2 घंटे लगते थे बाय रोड स्टडी सर्किल में, उल्लास भाई। तो यहाँ से करीब 6:30, मतलब जैसे जल्दी रवाना होना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे या 8:30 बजे वहाँ का प्रवचन का टाइम रहता था, 8:30 बजे या 9 बजे शायद, 9 बजे का टाइम रहता था, 7 बजे रवाना होते थे तो 9 बजे तक पहुँच जाते थे। हम वहाँ पहुँचे करीब 10:15 बजे, और 2 प्रवचन होने थे। तो एक प्रवचन हुआ शांति जी भाई साहब का, और दूसरा प्रवचन हुआ रात 11 बजे, और जो 11 से 12 चला, पौने 12 तक, और विषय था आयु कर्म। और सब सभा ऐसे कैसे बैठी रही। मुंबई वाले लोग जानते होंगे, घाटकोपर वाले विशेष रूप से। तो मेरा ये कहना है, आयु कर्म से रिलेटेड यदि स्वतंत्र चर्चा कभी होवे तो आयु से रिलेटेड सारी बातें हो। यह भी विगत दिनों में, विगत पिछले साल की बात होगी, आयु कर्म से रिलेटेड चर्चाएं हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 और 3 अध्याय में की है। उन विशिष्ट प्रवचनों को, आयु कर्म से रिलेटेड प्रवचनों को यदि सुन लेंगे तो शायद आयु कर्म से रिलेटेड वो सारी बात संपन्न हो जाए, क्लियर हो जाएगी आयु से रिलेटेड। क्या देखिए, उपयोगवान की चर्चा है यहाँ, तो नई चर्चा है उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग। तो कह रहे हैं यहाँ
दर्शन उपयोग किसे कहते हैं भैया? बोले सत्तावलोकन मात्र। द्रव्य संग्रह में गाथा है, 43-44 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह में। सत्तावलोकन मात्र को दर्शनोपयोग कहा। कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं है, निर्विकल्पक होता है। दर्शनोपयोग इसके पकड़ में नहीं आता है, लेकिन उपयोग है, बस। क्या उपयोग मात्र है, पकड़ में नहीं आ रहा है हमारे को, वो दर्शनोपयोग है बस। ज्ञान होने के पहले पहले दर्शन होता है, उसे निर्विकल्पक और निराधार कहा है। तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल के भेद से 4 प्रकार का दर्शनोपयोग होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। दर्शनोपयोग में है बस दर्शनोपयोग का कुछ स्वरूप, उसे हमने जान लिया है। चलिए, ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग एक क्या है? ज्ञानोपयोग सम्यक ज्ञान रूप है, और दूसरा मिथ्या ज्ञान रूप। ज्ञानोपयोग 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, एक सम्यक ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान रूप उपयोग मति, श्रुत, अवधि, मने परिय और केवल ज्ञान रूप है, माने 5 प्रकार के ज्ञान है। अब ये तो मोटी मोटी बातें सबको आती होंगी, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ज़्यादा विस्तार भी नहीं करूँगा। आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ी थोड़ी सी बातें समझते जाएं। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति, श्रुत, अवधि, मने परिय और केवल ज्ञान के भेदों से 5 प्रकार का। और मिथ्या ज्ञान रूप उपयोग कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इन भेदों से 3 प्रकार का है। माने ज्ञान 5 प्रकार का और अज्ञान 3 प्रकार का, तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। ठीक है, क्या कहा? उपयोग, उपयोगो लक्षणम से द्विदोष चतुर्भेद है। तो ये जो उपयोग की चर्चा चल रही है, इसमें दर्शनोपयोग तो 4 प्रकार का कह दिया और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का कह दिया। कठिन तो नहीं है बात। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान और केवल ज्ञान। मिथ्या दृष्टि जीवों के कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीवों के कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है, और कदाचित देव और नरक अवस्था में कुअवधि ज्ञान भी होता है। और ज्ञानियों के जीवन में सम्यक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, किसी के अवधि ज्ञान भी हो जाता है, किसी के मने परिय ज्ञान भी हो जाता है। और जितने परमात्मा होते हैं सबके केवल ज्ञान होता है। जो ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है उन्हें कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है वो मति और श्रुत है। और जो इंद्रियों और मन के बिना डायरेक्ट जान लेता है दूरवर्ती पदार्थों को, वो अवधि ज्ञान होता है। मने परिय ज्ञान मन के विकल्पों के आधार पर जान लेता है। और जो केवल ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान संपूर्ण लोकालोक की बातों को, त्रिकालवर्ती बातों को युग पर जान लेता है, वो केवल ज्ञान होता है। ठीक है ना? इस तरह से 8 प्रकार के उपयोग हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है। ये आयु कर्म के संदर्भ में हमारे सचिन जी ने प्रवचन नंबर यहाँ लिख करके भेजा था। प्रवचन नंबर 55 है आयु कर्म के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। जिन्हें आयु कर्म के बारे में विशेष जानना हो, प्ले लिस्ट से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन नंबर 55 सुन लेवे। देखिए, केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान, अभी यहाँ अगला वाक्य पढ़ता हूँ, देखिए अभी ये सब क्लियर भी हो रही है चर्चा। आगे पढ़िए आप, तो फिर सब बात क्लियर होगी। पंचम काल के जीव को भी अवधि ज्ञान हो सकता है ना? देखो, इनमें मति, श्रुत, कुमति, कुश्रुत, सुनना क्या क्या कहा? मति, श्रुत, कुमति और कुश्रुत, ये 4 ज्ञान तो परोक्ष हैं। मति, श्रुत, कुमति और कुश्रुत, ये 4 ज्ञान तो परोक्ष हैं। और अवधि, कुअवधि और मने परिय, ये 3 विकल्प प्रत्यक्ष हैं। विकल्प प्रत्यक्ष माने आंशिक प्रत्यक्ष हैं, आंशिक रूप से जान लेते हैं। प्रवीण जी, भाई साहब, चावड़ा जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कुमति और कुश्रुत और मति और श्रुत, ये 4 ज्ञान, 4 उपयोग तो हो गए परोक्ष 8 में से। और कुअवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान
और मने पर ये ज्ञान, ये है आंशिक प्रत्यक्ष, ये है विकल प्रत्यक्ष। और जो केवल ज्ञान है उस केवल ज्ञान को कहते हैं सकल प्रत्यक्ष। विकल प्रत्यक्ष को देश प्रत्यक्ष भी कहते हैं और केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है भाई साहब। ओहो, सकल प्रत्यक्ष माने सब कुछ जानते हैं उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। सब कुछ जाने उसका नाम सकल प्रत्यक्ष। सब चीजें प्रत्यक्ष, अरे ऐसे ऐसे दिखती है, हाथ पे रखे आंवले की तरह, हस्ता मलकवत। क्या हाथ पे रखे स्फटिक मणि हाथ के ऊपर रखी हुई हो, स्फटिक मणि हाथ पर रखी हुई है, तो जैसे स्फटिक मणि के रखे हुए होने पर नीचे हाथ की रेखाएं उस स्फटिक मणि से भी ऐसे क्लियर, क्या क्रिस्टल क्लियर ऐसी दिखती है ना, ऐसी क्रिस्टल क्लियर दिखता है केवल ज्ञान के माध्यम से। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। आप भी दिख रहे हैं, हम भी दिख रहे हैं, देवेंद्र भाई कोलारस से आप भी दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, सुनने में उपयोग है कि दूसरा कोई काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हैं, इधर उधर के काम करते जा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पेज बदल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, कोई दुनिया भर के काम कर रहा है, ना मालूम क्या क्या। कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई समेट रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है, कोई कपड़े जमा, सब दिख रहा है भगवान के ज्ञान में कौन कौन क्या क्या कर रहा है भैया सिद्धार्थ जी। हर व्यक्ति के ज्ञान में दिखाई दे रहा है। इसलिए भैया सावधान रहना, ये मत समझना हमें कौन देख रहा है। अच्छा पंडित जी को दिख भी रहा है क्या? बहुत सारे लोग तो ये सोचते रहते हैं योगेश जी साहब, सब लोग ऐसा सोचते रहे, अरे पंडित जी दिख रहा है क्या? क्या रिंकेश भाई दिख रहे हो आप मेरे को? अरे यार पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, हमारी शक्ल भी दिख रही है क्या? हम क्या कर रहे हैं ये भी पता लग रहा है क्या पंडित जी को? शक्ल जा रही है क्या? कई बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, प्रवचन सुनते सुनते वो पूछते हैं बच्चों से, अरे ये पंडित जी नाम लिए ही अभी, ये पंडित जी देख रहे हैं क्या अपने को? इसमें कुछ अपनी फोटो जा रही है क्या अंदर कोई? ऐसा लगता है। अरे भाई हमारी सबकी फोटो केवल ज्ञान में जा रही है। केवल ज्ञानी भगवान सब जान रहे हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से हमारे में प्रमेयत्व नाम का गुण है और केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में हमारी हर क्रिया, हर एक्शन सब झलक रहा है। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है। उमाकांत जी साहब, सावधानी अपनी और सुरक्षा भी अपनी। हम अपनी सावधानी रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ओम प्रकाश जी योगी साहब, सही कह रहा हूं? हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? अपनी सावधानी से हम सुरक्षित रहेंगे। और हम सावधानी हटी और दर्शन मोहनी कर्म के बंधन रूप दुर्घटना घटी। ऐसा है जैसे सावधानी हटी और हड्डियां टूटने पर प्लास्टर बंधा, ऐसा होता है ना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और प्लास्टर बंधा, इसी तरह से उपयोग की सावधानी हटी और दर्शन मोह की कर्म प्रकृतियां बंधी। क्या? और उपयोग की सावधानी रही और सर्व कर्म प्रकृतियों से छूटते हुए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। देखिए ये विधि चल रही है यहाँ पर, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। ओ सारी बातें केवल ज्ञान के माध्यम से ऐसे झलकती है, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट झलकती है। कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, सावधान रहिए। अरे सुनो भैया क्या कर रहे हो, ये तो छिपता ही नहीं है क्या कर रहे हो, ये हमें नहीं घर वालों को भी पता है, लेकिन क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो ये भी झलकता है। क्या सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसकी व्याख्या करते हुए पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में खूब खोला है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।